भाई अगर दूर जाना है तो ऑटो का उपयोग करो, मेट्रो का उपयोग करना है, बस का उपयोग करना नहीं आए हैं अभी हम ऑटो में ही आए हैं। है। मोदी जी की बात को सुन एक गाड़ी एक आदमी आज के टाइम में सही नहीं है और पेट्रोल भी महंगा होने जा रहा है, पोल्यूशन भी है, गर्मियाँ भी आ रही हैं, तो अगर शेयरिंग हो सकती है तो बेस्ट है। मोदी जी जो अपील करे हैं वो लोग पालन करने के लिए तैयार भी हैं। गोल्ड नहीं खरीदना है। आफ्टर अ पॉइंट ऑफ वॉर या ऐसा कोई सिचुएशन आए तो हमको हमारे रिसोर्सेज बचा के रखने चाहिए। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए सारी जिम्मेदारी जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप सबके ऊपर डाल देते हैं। हम ये कंट्री के सिटीजन हैं तो एक ही आदमी तो सब कुछ नहीं कर सकता, सो वी हैव टू सपोर्ट व्हाटएवर। मोदी जी की सब प्रक्रिया मुझे सब अच्छी लगी। जो गरीब तबके के आदमी हैं, झुग्गी झोपड़ी वाले, सब खुश हैं। देखिए, गवर्नमेंट तो अपील करेगी ही, इकोनॉमी को कैसे स्टेबल करना है जिससे कि हमारा जो फॉरेन रिजर्व है वो कम ना हो। अभी मैं सेक्टर 52 मेट्रो स्टेशन के पास जो है पेट्रोल पंप के पास मौजूद हूँ। अगर मैं यहाँ पे जो है भीड़ देखूँ, ड्राइवर्स की, व्हीकल्स की भीड़ देखूँ, तो शायद ही मुझे उसमें कोई कमी देखने को मिल रही है। ये जो है भीड़ आप देख सकते हैं कि एक तरफ जो ये बाइक की भीड़ें हैं, दूसरी तरफ जो है गाड़ियाँ देखने को मिल रही है, उधर ट्रैक्टर है। मतलब भीड़ में कोई कमी शायद ही देखने को मिल रही है। लेकिन भाई जवाब तो जनता से मिलेगा, जवाब जो है जनता से मिलेगा कि उनकी जेब कितनी टाइट हो रही है या ढीली हो रही है। तो आइए जानते हैं थोड़ा। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम हुआ आपका? संजीव। सचिन जी। संजीव। संजीव जी। जी कहाँ से आ रहे हैं आप? नोएडा से ही। नोएडा से ही। अभी आपको पता होगा कि हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो है दरख्वास्त की है आप सब से ही कि जो है गाड़ी का उपयोग कम करना है। और लेकिन आप जो भी ऑफिस गोअर्स हैं उनको शेयर करना चाहिए गाड़ी को। मेक सेंस, बिकॉज एक गाड़ी एक आदमी आज के टाइम में सही नहीं है और पेट्रोल भी महंगा होने जा रहा है, पोल्यूशन भी है, गर्मियाँ भी आ रही हैं, तो अगर शेयरिंग हो सकती है तो बेस्ट है। अब आप बोलोगे मैं क्यों नहीं शेयर कर रहा हूँ, मैं 1 किलोमीटर दूर घर से आया हूँ, वापस जा रहा हूँ। तो आप 1 किलोमीटर के लिए भी गाड़ी का यूज़ कर रहे हैं? नहीं करना पड़ेगा ना, मेरे पास और कोई साधन नहीं है। क्यों? जो है कहा तो गया है ना कि साधन के लिए आप मेट्रो का यूज़ कर सकते हैं, बस का यूज़ कर सकते हैं। मेरे घर के सामने मेट्रो नहीं है। अगर मैं मेट्रो लेने जाऊंगा मेरे को 100 रुपये क्या बोलते हैं ऑटो के लिए खर्चना पड़ेगा, फिर इसलिए मैं गाड़ी लेके आया हूँ। लेकिन हाँ, मैं करता हूँ, मेट्रो भी यूज़ करता हूँ। मैं कल ही मेट्रो लेके गया था, एम्स चला गया था, अब मेट्रो में गया था, बढ़िया रहा सफ़र, विदाउट टेंशन। ठीक है, हमने देखा कि सर ने कहा कि जो है मेट्रो का उपयोग नहीं करते क्योंकि उनके घर के पास जो है मेट्रो नहीं है। आइए इनसे भी थोड़ी बातचीत करते हैं। क्या कहा? डीजल भी महंगा हुआ है, पेट्रोल भी 3-3 रुपये महंगा हुआ है। अच्छा, जैसे अभी जो मोदी जी की अपील से पहले और अपील के बाद पेट्रोल पंप पे कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं गाड़ियों की भीड़ के मामले में? नहीं, यहाँ कोई चेंजेस नहीं है, जैसे आ रहे हैं लोग वैसे ही आ रहे हैं। लेकिन कह रहे हैं मोदी जी जो अपील करे हैं वो लोग पालन करने के लिए तैयार भी हैं, कर रहे हैं। लेकिन आगे देखते हैं, 2-3 दिन के बाद ही पता चलेगा, एकाएक पता नहीं चलेगा ना। अब लेकिन सेल में फ़र्क नहीं हुआ है, सेल बराबर ही है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहा? दोबारा कहना है एक बार। सेल में जो हो रहा है, सेल बराबर ही हो रहा है, ठीक है, सेल में कमी नहीं आई है। ये तो हमने जो है मेल यानी कि जो है पुरुषों की राय जान ली थी, लेकिन सोने में अगर महिलाओं से बात ना करें तो ज़रा ठीक नहीं होगा भाई, क्योंकि सोने का ज़्यादा उपयोग तो महिलाएं करती हैं। नमस्कार मैम, आपका शुभ नाम? ईशा। ईशा। ईशा जी ज़रा इधर आ जाएंगे, एक छोटा सा क्वेश्चन लेंगे। मैम आप भी प्लीज़। कोई बात नहीं, आ जाइए, इट्स ओके इट्स ओके। अभी मैम जो है आपने देखा होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने जो है जो अपीलें दी हैं सोने को लेकर के, इस पर क्या कहना चाहेंगे? कि जो है गोल्ड नहीं खरीदना है और जो है जितना हो सके ट्रैवलिंग जो है अपने खुद के पर्सनल व्हीकल से नहीं करना है। ये बातें कहाँ तक सही लगती हैं? सही तो लग रही है, बिकॉज आफ्टर अ पॉइंट ऑफ वॉर या ऐसा कोई सिचुएशन आए तो हमको हमारे रिसोर्सेज बचा के रखने चाहिए, सो मेक सेंस। तो जो रिसोर्सेज बचा के रखनी चाहिए, ठीक है, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। लेकिन वही अपोजिशन पार्टी जैसे कि कांग्रेस आप हो गई, ये सब तो ये कह रहे हैं कि जब भी बीजेपी की जो है कोई कमज़ोरी होती है, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए सारी जिम्मेदारी जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप सबके ऊपर डाल देते हैं, यानी कि हम सबके ऊपर डाल देते हैं। इस पर क्या कहना चाहिए? हम ये कंट्री के सिटीजन हैं तो एक ही आदमी तो सब कुछ नहीं कर सकता, सो वी हैव टू सपोर्ट व्हाटएवर दे आर सेइंग, सो या। तो ये सारी चीज़ें अभी क्यों? जब 90 था तब क्यों नहीं? जब 90 रुपीज़ था $1 की कीमत तब क्यों नहीं? जब 96 होने को आया तब हो रहा है? जब भारत की जियो पॉलिटिक्स वीक होती नज़र आ रही है तब ये हो रही है। ये सब पहली चीज़ें क्यों नहीं सुधारी गई?
अब इसमें तो नो कमेंट्स, बिकॉज़ मैं नहीं कुछ कहना चाह रही हूँ इसमें। अब ये बहुत पॉलिटिक्स पे चला जाएगा। ये पॉलिटिक्स में नहीं जाएगा अभी तो आप सब एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न है। ये देखिए मीडिया क्या है, मीडिया फोर्थ डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर माना जाता है। इसमें आप सबको राइट दिया जाता है कि आपकी बातें यहाँ के द्वारा जो है रिकॉर्ड होकर वहाँ आगे तक पहुँचेगी, और आप सब अगर इससे भागेंगे, आप सब इसमें इंक्लूड नहीं होंगे तो बात कैसे बनेगी। देखो जो किया है उसमें मैं 100% तो सहमत नहीं हूँ कि गोल्ड नहीं खरीदना चाहिए, बिकॉज़ अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए जो ज्वेलर्स है उनके ऊपर भी मतलब उनको भी उनकी रोजी रोटी है। अगर हम लोग ज्वेलरी नहीं खरीदेंगे तो उनको भी फटका तो लगेगा। तो एक पॉइंट देखा जाए तो ये सोना नहीं खरीदना, ट्रैवल नहीं करना, मैं 100% अग्री नहीं करती हूँ इसके ऊपर। बाकी तो अब जो रूल बनाए गए हैं, जो बोल रहे हैं, तो वो थोड़ा फॉलो तो हमें करना भी पड़ेगा। आपका नाम क्या हुआ? सेजल। सेजल और ईशा जी। अच्छा, आप इनकी बात से सहमत? या सॉर्ट ऑफ। यानी कि आप भी प्रधानमंत्री जी की बातों से एग्री नहीं करती टोटली? टोटली तो नहीं एग्री करते, पार्शियली एग्री बोल सकते हैं, लेकिन 100% आई एम ऑल्सो नॉट एग्री विथ हिम। अच्छा, क्या लगता है लोग इनकी बातों को फॉलो कर रहे होंगे जो इन्होंने रिक्वेस्ट की है? क्योंकि इनका कहना था कि ये छोटी छोटी आदतें हमारे आने वाले भारत को आत्मनिर्भर बना देंगी, अर्थव्यवस्था में जो है जो ग्रो हो जाएगी, अर्थव्यवस्था हमारी बढ़ जाएगी इन सब छोटे छोटे स्टेप से। क्या लगता है? मुझे नहीं लगता कि एवरीबडी विल फॉलो दिस। नहीं, पॉसिबल ही नहीं है कि लोग ट्रैवल ना करें, लोग सोना ना खरीदें। अगर किसी के घर में ओकेजन आ गया है, कोई शादी है, कुछ फंक्शन है, तो ऑब्वियस है कि उनको सोना खरीदना पड़ेगा। अगर किसी को ट्रैवल करना है तो वो करेगा ही करेगा। तो ये 100% तो कोई फॉलो नहीं करेगा। अच्छा, आप सब पर्सनल व्हीकल का यूज़ करते हैं? हाँ। आप? हाँ। कौन सी गाड़ी है? हमारे पास होंडा सिटी है। सेम। तो अभी तो उन्होंने कहा है कि भाई अगर दूर जाना है तो ऑटो का उपयोग करो, मेट्रो का उपयोग करना है, बस का उपयोग करना ये आए हैं अभी हम ऑटो में आए। है। मोदी जी की बात को सुनकर आए हैं कि कोई रीज़न? नहीं, मेरा रीज़न था बिकॉज मेरी कार में थोड़ा इश्यू था, इसलिए मैं आई हूँ ऑटो में। अदरवाइज़ मैं ऑटो में नहीं आती, मैं कार लेके ही आती। और जब ठीक हो जाएगा तब जो है गाड़ी से ही आए। हाँ, ऑफ कोर्स। क्यों जो है पॉल्यूशन जो है रोकना नहीं है, और जो है उनकी बातों का नहीं कर सकता ना। अगर मैं नहीं निकलूँगी, बाकी इतने सारे लोग जा रहे हैं, उनको कौन रोकेगा? वो सारे तो जाएंगे ना। तो ये 100% तो नहीं फॉलो होने वाला है। अच्छा, आपके अकॉर्डिंग 100% कैसे फॉलो हो सकता है? अगर मैं आपसे यही सवाल करूं कि अगर मैं 2 मिनट के लिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दूं कि 100% फॉलो करवाना है सारे सिविलियंस से, तो इसमें क्या लगता है कैसे करें? कोई आइडिया दीजिए आप इसके बारे में। आइडिया तो ऐसा होता है ना कि आप ट्रैवल जो कर रहे हैं, आई मीन तो 2 गाड़ियाँ निकल रही है तो किसी को पूलिंग करने के लिए बोल दो। अगर 4 लोग एक ही ऑफिस में जा रहे हैं, 4 गाड़ियाँ निकल रही है, तो वो रूल बने कि पूल करके जाइए। इस तरीके से हो सकता है, लेकिन ऐसे नहीं कि सबको मना करो कि कोई ना जाए, तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन पूल करके भी जा सकते हैं ना, मेरा ये मानना है। ऐसे तो हो ही सकता है। ऐसा रूल बनाओ कि अगर एक ही कंपनी में कोई जा, कहीं सारे लोग एक जगह जा रहे हैं तो पूल करो। अपनी अपनी पर्सनल गाड़ियाँ लेके जाने का कोई मतलब नहीं है। बस आप क्या कहना चाहेंगे अगर यही आइडिया आपसे पूछा जाए तो? कुछ ऑनेस्टली इंडिया में कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हम सब कुछ भी कर ले, यहाँ पे जो भी रूल्स कर दे। कोविड के टाइम भी रूल्स थे कि यू हैव टू स्टे एट होम, लेकिन पीपल यूज टू गो आउट। बाहर डंडे पड़े, डंडे खाने लोग जाते थे। तो यहाँ पे ऐसे कुछ सेट ऐसे मुझे नहीं लगता होगा। नहीं, क्या बात कर रहे हैं? लोग तो कह रहे हैं कि बीजेपी के आने के बाद जो है बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिला है, कांग्रेस का काम तो कुछ था ही नहीं। डेवलपमेंट हो सकता है, लेकिन इफ़ यू वांट टू ट्रेन पीपल और रूल्स के हिसाब से 100% लोगों को ये फॉलो करना चाहिए, तो आई डोंट थिंक सो होगा। यहाँ पे नहीं हो सकता। कहाँ पे लगता है, कहाँ पे हो पाए? इंडिया के बाहर कहीं हो सकता है, यहाँ पे नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं है, इंडिया में भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन सपोर्ट चाहिए, सबका सपोर्ट चाहिए। 4 लोगों के सपोर्ट से कुछ नहीं होता, बिकॉज सब अपनी अपनी तरीके से सोच रहे हैं कि ये सही है, ये गलत है, लेकिन किसी को आगे नहीं आना है। कहने की बात है, कोई आगे नहीं आता कि चलो हम इनिशिएटिव लेते हैं कि हम कल से कार लेके नहीं जाएंगे, हम सिर्फ ऑटो में जाएंगे या हम साइकिल लेके जाएंगे। ऐसा कोई नहीं करेगा। अच्छा सेजल जी, इससे हम ये तो समझ जाते हैं कि ये जितनी भी बातें हैं इनसे गरीबों को तो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है, लेकिन क्या अमीरों के ऊपर भी जो लग्जरियस लाइफ वो जी रहे हैं, क्या उनमें भी कोई परिवर्तन देखने को मिला है इस अपील के बाद? परिवर्तन इन द सेंस कि उनका ट्रैवल अगर वो चाहे तो वो बंद कर सकते, बिकॉज उनका तो अब्रॉड ही ट्रैवल मैक्सिमम होता है, जिनको जाना होता है, जो रिच पीपल है या अपर मिडिल क्लास है, उनको तो ट्रैवल बाहर ही अब्रॉड करना। अगर वो कंट्रोल कर पाए तो ठीक है, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है ना। अगर उनको जाना है तो वो जाएंगे ही जाएंगे।
हाँ क्योंकि अगर हम अपने पॉलिटिशियंस को देखें, जैसे योगी आदित्यनाथ जी हो गए या जो है महाराष्ट्र के सीएम हो गए, जो है और भी अन्य राज्य के जैसे रेखा गुप्ता जी हो गई, ये सभी एग्जाम्पल बनने के लिए जो है अपने पब्लिक व्हीकल्स जो है इनका काफिला जो है इन्होंने अपने काफिले को कम कर दिया। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल। अगर वो शुरू करेंगे तो पब्लिक भी करेंगे। अगर वो 10-10 गाड़ियाँ लेके जा रहे हैं, एक्सपोर्ट करके जा रहे हैं, अगर उसकी जगह वो एक गाड़ी लेके जाएंगे तो हो सकता है उनको देख देख के पब्लिक भी मानेंगे, यस ये कर रहे हैं तो हम भी करें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम देवराज सिंह। देवराज श्री, क्या बात है, छाती चौड़ी हो चुकी है। अरे अच्छा, हाँ बताइए। बड़े फुर्तीले लगते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। क्या सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं? जी सर। कितने बजे आते हैं? मैं 8 बजे आता हूँ सर सुबह, शाम को 8 बजे। नोएडा की रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश की रहने वाले हैं? मैं इटावा का रहने वाला हूँ। इटावा के पास गाँव है, 30-35 किलोमीटर आगे। अच्छा, जब आपने ये मोदी जी की जो पहली अपीलें सुनी तो उसके बाद क्या प्रतिक्रिया आई पहले सुनते ही? मोदी जी की सब प्रक्रिया मुझे सब अच्छी लगी। जो जो गरीब तबके के आदमी हैं, झुग्गी झोपड़ी वाले, सब खुश हैं। सबको राशन मिल रहा, सब खुश हैं। किसानों को किस्त मिल रही 3 महीना में, तिमाही छमाही, सब खुश हैं। अच्छा, बिल्कुल। फिर तो आप भी खुश होंगे? मैं भी खुश हूँ। 3,000 रुपये बढ़े मेरे ना। मतलब पैसा मिले, राशन मिले तो देश की तरक्की हो जाएगी? नहीं, मेरे सिक्योरिटी में 3,000 रुपये बढ़े। अभी 3,000 रुपये बढ़ गए मेरे। तो ये सिक्योरिटी की तरफ किसी ने नहीं देखा था, तो अभी इसी समय बढ़े। तो मैं तो खुश हूँ और सब जनता सब खुश है। तो ये जो है अपोजिशन पार्टी यही तो कहना चाह रही है कि बीजेपी का काम होता है 10-5 हज़ार दे देंगे इलेक्शन के टाइम पे, जो है सब उसे वोट दे देते हैं, उन सबको वोट दे देते हैं, राशन पानी दे देंगे और चाहिए ही क्या जनता को। और वही बात आपके मुंह से सुनने को मिल रही है। अरे ऐसा कुछ नहीं है। वोट के समय 10-5 हज़ार दे के नहीं, ऐसे वो तो जनता खुश है इसलिए वोट देती है। सब आदमी वोट करते हैं अपनी मर्जी से। आपका वोट देने का मूल उद्देश्य क्या है बीजेपी को? हैं? आपका मूल उद्देश्य क्या है बीजेपी को वोट देने का? बीजेपी क्यों पसंद है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। नहीं बता सकता हूँ। नहीं बता सकते? ये क्या हमने कोई प्राइवेट क्वेश्चन पूछ लिया क्या आपसे? नहीं ठीक है सर। भाई जनता है, वोट दिया है तो कुछ तो सोच समझ के वोट दिया होगा कि बस चलते चलते दे दिया मज़े मज़े में। इसमें गरीब जनता सब खुश है साहब। सबको राशन पानी मिल रहा और सब एक समान, ना कोई बड़ा ना छोटा, सबकी सुनी जाती है। ऐसा नहीं है कि सबकी सुनी जाती है सरकार। अभी पीएम जी ने जो अपील दी थी कि सोना नहीं खरीदना है, जो है एलपीजी का उपयोग जो है उस पर जो किल्लतें आ रही हैं, पेट्रोल डीजल का उपयोग नहीं करना है, क्या लगता है कहाँ तक सही देखते हैं इस बात को? देखिए, गवर्नमेंट तो अपील करेगी ही। इकोनॉमी को कैसे स्टेबल करना है जिससे कि हमारा जो फॉरेन रिजर्व है वो कम ना हो, है ना। गवर्नमेंट अपना काम कर रहा है, लेकिन वो कितना फिजिबल है और ग्राउंड पे वो कितना वर्क करेगा ये आने वाले टाइम में पता चलेगा। जैसे ही शादियों का सीज़न आएगा, अभी 1 महीना तो शादी नहीं हो रही है, उसके बाद लोग ख़रीदारी करेंगे, आएंगे। तो लोग कहाँ रुकते हैं, क्योंकि जो कॉमन मैन है वो तो सोना ख़रीद नहीं पा रहा है, आप ही जानते हो। तो जो लोग ख़रीदना है जिनको, वो ख़रीदेंगे। बाकी चीज़ें तो चल ही रही है। प्राइस हाइक हो ही गए हैं, आपको भी पता है। दूध के प्राइस बढ़ गए हैं और गैस के जो अपना ये है सीएनजी के प्राइस बढ़ गए हैं, पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़े हैं, जो रसोई गैस है उसके भी बढ़ने ही वाले होंगे। रिसेशन की आहट हो ही रही है। तो अभी जो ज़रूरत है वो ग्राउंड पे वर्क करने की है, ना कि थोड़ा नौटंकीबाजी ज़्यादा चल रही है इस टाइम पे। क्योंकि देखिए, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो कहते हैं उसका एक इम्पैक्ट होता है, तो इम्पैक्ट होना चाहिए वो राइट वे में। ऐसा नहीं कि यार दिखाने के लिए फिर हर एक आदमी साइकिल पे चल रहा है, पता चला कि फ़लाना जो मिनिस्टर है वो साइकिल से आ रहा है, उसके पीछे पीछे 50 गाड़ियाँ आ रही हैं, तो वो तो एक मिसयूज़ हो गया ना। उन्होंने जो अपील की है वो एक राइट कॉन्सेप्ट में की होगी, मैं उस पर कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा, क्योंकि गवर्नमेंट के अपने जो है एनालिसिस होते हैं। लेकिन उसको फिर जो है दिखाने के लिए या उस चीज़ों के लिए वो गलत हो रहा है।
नहीं, लेकिन अभी मध्य प्रदेश में भी एक जो है बीजेपी के नेता थे, उन्होंने भी जो है अपील के बाद जब 150 गाड़ियों का काफिला लेके गए तो उनको जो है उनके पद से ही निष्कासित कर दिया गया। तो ये तो कहाँ नौटंकी कहाँ हुई है? ये सब नौटंकी हैं। ये जो है चाहे इसमें पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उसमें सभी लोग एक ही तरीके का प्रोस्पेक्टिव होता है सबका। पॉलिटिक्स की बात तो ना ही करें, कोई बात नहीं। अभी फोकस ये करना है कि रिसेशन जो अपकमिंग है, जो सबको लग रहा है कि यहाँ रिसेशन है, उसको हम कैसे काउंटर करें, है ना। और वो तो क्योंकि मिडिल जो क्लास है, जो मध्यम वर्ग है, उसी पे आना है सारा बोझ। अब गवर्नमेंट भी ये कह देती है जी आप लोग तैयार हो जाओ, हाथ झाड़ लेती है अपने, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट को लेनी